Hello, praise the Lord. How are you all? आई एम फाइन टू। एक्चुअली एक चीज़ आई मेरे दिमाग में तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं कि खुदा को क्या पसंद है हमें, है ना, या हम ये बात करते हैं सिंस की, पाप की। हम बहुत बात करते हैं सिन की, पाप की, कि पाप ये होता है, पाप वो होता है ना। गलत बात करना, मुंह से गलत बातें निकालना पाप है। और ड्रिंक करना पाप है, स्मोक करना पाप है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पाप में देखते हैं जो हम बाहर से देखते हैं, जिससे कि दुनिया हमें जज करती है। क्या आपको पता है कि सिर्फ यही नहीं, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो कोई नहीं देख पाता, वो भी सिन में ही कंसीडर होती है, जिससे हमारा खुदा खुश नहीं होता है। जानते हैं आप? और उसमें से एक चीज़ है परसेप्शन। किसी के लिए कोई भी परसेप्शन बना देना, जो हम हर एक इंसान जो भी है इस दुनिया में, सब कुछ ना कुछ परसेप्शन जो है किसी न किसी के लिए बनाते हैं, है ना। बिना सोचे, बिना जांचे, बिना समझे हम कोई ना कोई परसेप्शन किसी न किसी के लिए बना ही लेते हैं। किसी न किसी के लिए नहीं, इवन हर इंसान के लिए जो भी हमारे आसपास होता है, या ये कहो इन वेरी सिंपल वे, जो हमसे थोड़ा डिफरेंट भी होता है ना, जो जिसकी सोच हमसे डिफरेंट होती है, या जो जैसा हम चाहते हैं वो सामने वाला इंसान वैसे नहीं चलता, तो हम उसके लिए परसेप्शन बना लेते हैं। और आपको पता है, जब हम किसी के लिए कोई परसेप्शन बना लेते हैं, हम उसके लिए एक नैरेटिव सेट कर देते हैं, तो क्या होता है, फिर हम यही चीज़ें जा के दूसरे लोगों को बोलते हैं। उससे उस इंसान की लाइफ में बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि जो उसको नहीं जानते या जो उस इंसान के करीब नहीं है, वो आपकी बातों पे बिलीव कर लेते हैं। जो भी फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स परसेप्शन हमारे लिए वो ट्रू होती है ना। अगर लेकिन खुदा की नज़र में क्या है? खुदा की नज़र में वो फॉल्स है, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ भी गलत नैरेटिव सेट करते हैं, कुछ भी गलत परसेप्शन बनाते हैं, तो वो खुदा की नज़र में गलत है। जब तक कि हमने देखा ना हो, जब तक कि उसका प्रूफ हमारे पास ना हो, और तो और जिसका प्रूफ भी हमारे पास हो या जिसको हमने देखा भी हो, हमें उसके लिए भी कहने का कोई हक नहीं है। ये है, दिस इज़ द रियल सिन। मैं ऑनेस्टली मैं ये फ़ील करती हूँ कि खुदा इससे ज़्यादा नाराज़ होता है बनिस्बत उस इंसान के जो सिगरेट पीता है। दोनों से कंपेयर करें, दोनों से हमें दोनों नहीं करनी है ना। लेकिन खुदा जो है वो ज़्यादा नाराज़ इस चीज़ से होता है कि हम दूसरे के लिए बारे में क्या सोचते हैं, जबकि खुदा ने सबसे पहली आज्ञा हमें यही दी है कि अपने लोगों से, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनसे अपने समान प्रेम करो। और क्या हम अपने लिए कोई फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं? क्या हम अपने लिए कुछ गलत बात करते हैं? हम छुपाते हैं। अगर हमसे कुछ गलती होती है, हम कुछ गलत चीज़ें भी करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? ढाँपते हैं, है ना। वो हमारे बीच ही हमारे साथ ही सीक्रेट होता है। लेकिन यही बात जब दूसरों पे आती है, तो हम उसको खोल के कर के दूसरों को बताते हैं। सो दिस इज़ फॉल्स थिंग व्हिच गॉड डजंट लाइक। सो अगर आप भी ये चीज़ें करते हैं, सब करते हैं, अगर आप ये चीज़ें करते हैं, तो आज से जब भी आप किसी के लिए कोई भी नैरेटिव सेट करने लगे, कोई भी परसेप्शन बनाने लगे, तो हमेशा अपने दिमाग में ये सोचें कि आप खुदा के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। खुदा आपसे ये नहीं चाहता। खुदा ने आपको इसलिए नहीं चुना, खुदा ने आपको इसलिए अपनी पहचान नहीं दी कि आप दूसरों के लिए फ़ॉल्स नैरेटिव सेट करें, या दूसरे को गलत दिखाने की कोशिश करें, या उसको सही भी दिखाने की कोशिश करें। हम कोई नहीं होते किसी को गलत या किसी को सही दिखाने वाले। हमारे लिए सब एक समान हैं, और हमारे लिए सबसे बढ़कर क्या है? खुदा है। हमें हमारी ज़िंदगी से हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है। अगर खुदा ने हमें अपने लिए चुना, हम खुदा को जानते हैं और हम ये अंगीकार करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, तो हमारा इस धरती पे सिर्फ एक काम है कि अपने जीवन से उसको रिवील करना। जो आज्ञा लिखी हुई हैं बाइबल में, हर कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपके जीवन को हर कोई देखेगा कि जो चीज़ें रिटन हैं, हम उसको प्रैक्टिकली लोगों को दिखाएं। जब वो कोई देखे तो उसको कि हाँ, इट इज़ रिटन इन द बाइबल, इसके खुदा ने ये बोला है, इसलिए ये ऐसे हैं, इनका खुदा ने इन्हें ये सिखाया है, इसलिए ऐसे। हमें अपने जीवन से सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा को रिवील करना है। इसके अलावा हमारा कोई भी मोटिव नहीं है इस धरती पे आने का।
ना कमाने का मोटिव है, ना ही अपनी लाइफ को सुधारने का मोटिव है, ना ही हमारा ये गोल होना चाहिए कि अब हम और ज़्यादा सक्सेस पाएँ। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि हम खुदा में कैसे सक्सेस पा सकते हैं, हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं। खुदा ने ये वादा किया है हमसे, इस वादे पे खड़े हो जाओ तो आपके लिए सब चीज़ें कि सिर्फ मेरी रास्तबाज़ी की तलाश करो तो दुनियावी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो ये नौकरी, ये खाना, ये कपड़े, ये सारी चीज़ें दुनियावी, और ये सारी चीज़ें आपको यूं ही जैसे हम यूं ही किसी को कुछ दे देते हैं ना फ्री, लाइक ऐसे ही यूं ही खुदा दे देगा। आप एक बार उसकी रास्तबाज़ी की तलाश करो, और उसकी रास्तबाज़ी की तलाश यही है कि आप उसके पथों पर चलो, आप उसके कहने पर चलो, और दिन प्रतिदिन उसके और करीब होते जाओ, और करीब होते जाओ। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके इतने करीब हो जाओगे, इतने करीब हो जाओ कि जो कुछ उसका है वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा, यूं ही आपके पास आ जाएगा। आपको किसी चीज़ के लिए एंशियस नहीं होना पड़ेगा, आपको किसी भी चीज़ के लिए उससे मांगना नहीं पड़ेगा कि लाइफ में ऐसी ऐसी, और थोड़ा बहुत नहीं, भरपूरी से होगा। ये मेरी गवाही है आज कि मेरा खुदा मेरी ज़रूरतें पूरा करने वाले के साथ साथ मेरी ख्वाहिशों को भी पूरा करने वाला है। मैं आपको सच में, मैं कुछ नहीं कर रही क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, इसलिए मेरे जीवन में मेरी सिर्फ ज़रूरतें ही नहीं, मेरी ज़रूरतें तो ऐसी बहुत पहले पूरी हो जाती है, उसके बाद मेरा खुदा मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरी करता है। और मैं इस जीवन में जी रही हूँ, मुझे किसी चीज़ के लिए मैं एंशियस नहीं हूँ, किसी चीज़ का मुझे कोई भी नहीं, कोई भी वो नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब परेशान नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा खुदा बैठा है, वो मेरी तरफ से युद्ध लड़ रहा है, वो मेरे लिए हर एक चीज़ को पूरा करेगा। सो एक ही मोटिव है इस धरती पे आने का, दैट यू रिवील लॉर्ड बाय योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। थैंक यू।